नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो ग्रामीण डाक सेवक हैं उनके वेलफेयर के लिए कौन कौन सी स्कीम सरकार ने प्रेजेंट में चालू कर रखी है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि जो ग्रामीण डाक सेवक एम्प्लॉयज हैं उनको प्रेजेंट में टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस दिया जाता है एज ए उनके सैलरी के रूप में। साथ में जो भी और कुछ अलाउंसेस हैं वो भी दिए जाते हैं। और इसके साथ में कुछ स्कीम्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की हुई हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलती है उन्हीं की कंपेयर में। तो वही इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे आपके और भी फ्रेंड्स को इसका मालूम चल सके और वो भी इस सूचना का फ़ायदा उठा सकें। आइए दोस्तों, देख लेते हैं कि कौन कौन सी स्कीम है जो ग्रामीण डाक सेवक एम्प्लॉयज के लिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की हुई है। तो इसमें सबसे पहले आता है मैटरनिटी बेनिफिट। जैसे कि मैटरनिटी बेनिफिट केंद्रीय कर्मचारियों की तरह जीडीएस कर्मचारियों को दिया जाता है। वो भी उनके 2 बच्चे होने तक 3 महीने का उनको टीआरसीए के साथ में मैटरनिटी बेनिफिट दी जाती है जो ग्राम जीडीएस कर्मचारी हैं उनके लिए। फिर आता है कि मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव केंद्र जीडीएस कर्मचारी हैं उनको 6 महीने की दी जाती है हर एक बच्चे के लिए, जिसमें बच्चा होने से पहले का पीरियड भी काउंट है। तो 6 महीने का मैटरनिटी लीव भी ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारियों को दी जाती है। उसके बाद में आता है कि एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल ग्रुप इंश्योरेंस भी जीडीएस कर्मचारियों के लिए गवर्नमेंट ने लागू की हुई है। और उसमें हर एक जो जीडीएस कर्मचारी है उसको 50,000 रुपये का इंश्योरेंस किया जाता है। उसके बाद में आता है कि सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम। ये भी स्कीम ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारियों के लिए है। और इसमें ओएनपीएस की तरह ही अपने जो अकाउंट है उसमें पैसा डाल सकते हैं। फुल डिटेल्स आपके सामने, आप खुद भी इसको देख सकते हैं डिटेल से कि कौन कौन सी स्कीमें जीडीएस कर्मचारियों के लिए गवर्नमेंट ने लागू की हुई है। उनको मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन लगभग 200 रुपये पर मंथ देना होता है। और ये जो सर्विस है वो 1 जनवरी 2011 से इफेक्टिव है, सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम जीडीएस कर्मचारियों के लिए। उसके बाद में आता है लीव। ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारियों को 20 दिन का 1 साल में पेड लीव मिलता है। और वो हर 6 महीने में 10,000 दिन के हिसाब से उनके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा है कि वो इसको एक्यूमुलेट नहीं कर सकते। आपको 1 साल में 20 छुट्टी मिलती है तो वो 20 छुट्टी उसी साल में आपको ख़त्म करनी है। फिर आता है ट्रांसफ़र। जीडीएस कर्मचारियों को ट्रांसफ़र दिया जा सकता है सर्विस में एक बार। कोई अनमेरिड जीडीएस कर्मचारी है तो उसको शादी के लिए या शादी करने के बाद में उसको एक सेकेंड टाइम चांस दिया जा सकता है ट्रांसफ़र का। तो लगभग जीडीएस कर्मचारी को 2 बार ट्रांसफ़र मिल जाता है। और फिर उनको एक असिस्टेंट फ्रॉम वेलफेयर फंड स्कीम है, उसमें भी जो जीडीएस कर्मचारी हैं उनको असिस्टेंट दिया जाता है। जैसे कि उसमें फाइनेंशियल डेथ हो जाती है, किसी जीडीएस कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो लगभग उसको 7,000 रुपये का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। और यदि किसी वार या किसी बॉर्डर फाइट में उसका मृत्यु हो जाता है जीडीएस कर्मचारी का तो लगभग उसको 1.5 लाख रुपये का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। ये फ्यूनरल एक्सपेंसेस 500 रुपये, जो कि बहुत कम है। और खाने के लिए यदि उनको ट्यूबरक्लोसिस वगैरह कुछ है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 400 और 200 रुपये पर मंथ का उनको अलाउंसेस दिया जाता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस इन केस ऑफ प्रोलॉन्ग्ड एंड सीरियस इलनेस तो 5,000 रुपये उनको ये एक मुश्त ही है वो असिस्टेंस दिया जाता है जीडीएस कर्मचारी को। फिर आता है कि स्कॉलरशिप एंड बुक अवार्ड स्कीम। इसमें भी उनको कुछ फ़ायदा दिया जाता है, जैसे हम देख रहे हैं 10% मार्क। और फिर आता है कि ये कंपेशनेट इंगेजमेंट, जिसमें कि जो जीडीएस कर्मचारी हैं उनके जो डिपेंडेंट हैं उनको भी मेरिट्स पॉइंट के आधार पर उनका सिलेक्शन कर लिया जाता है। इसमें यदि किसी कारणवश किसी जीडीएस कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो। फिर आता है कि मेडिकल फैसिलिटीज भी केंद्रीय कर्मचारियों को जीडीएस कर्मचारियों को दी हुई हैं, जिसमें उनको
आप देख सकते हैं कि क्या क्या डिटेल्स है सारी वो आपके सामने है। कि वो उसको 6 साल का सर्विस कंप्लीट करना चाहिए, ट्रीटमेंट जो लिया हुआ है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेना हुआ चाहिए, और उसको मेडिकल सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करने चाहिए कि जैसे वो एटलीस्ट 2 मंथ्स ओल्ड है ऐसा करके। अवेन्यूज फॉर एब्जॉर्प्शन ऑन रेगुलर डिपार्टमेंटल पोस्ट, तो जैसे कि GDS उनको एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल कैंडिडेट माना जाता है, और उनका जो पोस्टल डिपार्टमेंट है उसमें भी उनका एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है, जैसे कि MTS के रूप में, पोस्टमैन के रूप में, या पोस्टल असिस्टेंट के रूप में, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है उनका। लेकिन उनको जो GDS कर्मचारी हैं उनको भी इसमें रिक्रूट कर दिया जाता है। तो इससे बहुत सारी कंडीशन है जो आप खुद देख सकते हैं, क्योंकि आपके सामने काफ़ी कुछ है ये कि किस किस कंडीशन पे, क्योंकि सारे इसमें कुछ कोटा दिया हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। कुछ कंडीशन है, GDS शुड हैव ऑब्टेन्ड एटलीस्ट 50% मार्क्स इन 10+2 स्टैंडर्ड्स, इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए 12th क्लास में, और उनका जो एज है वो मिनिमम 30 ईयर होना चाहिए, 35 ST SC और जो अदर केस है उनमें होना चाहिए। तो ये कुछ वेलफेयर स्कीम है जो कि GDS कर्मचारियों के लिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की हुई हैं। तो जो भी कैंडिडेट GDS ज्वाइन करने का सोच रहे हैं उनके लिए हम उम्मीद करते हैं कि ये जो सूचना है वो काफ़ी यूजफुल रहेगी, और डिसाइड कर सकते हैं कि आपको GDS में जॉब करना है नहीं करना, और करने के बाद में आपको कौन कौन सी ऐसी स्कीम है या कौन का फ़ायदा आपको मिलने वाला है। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा और आपको कोई सूचना मिलेगी इससे। यदि वीडियो आपको यूजफुल रहता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।